बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। वो ब्लंडर किस तरह से हुआ है और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, इस सारी तफसील आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले अगर बात कर लें, जब पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में यह फैसला दे दिया था कि बल्ले का निशान उनको वापस कर दिया जाए, क्योंकि दिन अभी थोड़े हैं और जो उन्होंने इलेक्शन करवाए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो बिल्कुल सही थे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि आप अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड करें, इस नतीजे को, इस सर्टिफिकेट को, और इनको बल्ले का निशान वापस कर दें। लेकिन 2 दिन तकरीबन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक बल्ले का निशान वहां पर वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया, ना सर्टिफिकेट अपलोड किया। लेकिन अब यह है कि पीटीआई के लिए अच्छी खबर यह है कि समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक जो दरख्वास्त दायर की गई थी, जो चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने कि हम इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह भी एक अच्छी और बड़ी खबर है कि जनाब उन्होंने जो तौहीन अदालत थी पेशावर हाई कोर्ट की, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर्स थे कि आपने एक डिविजनल बेंच ने ये फैसला दिया था कि बल्ले का निशान वापस किया जाए, वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, लेकिन नहीं किया। हालांकि होना यह चाहिए था कि जब अदालत की जानिब से हुक्म आया, अदालत ने कहा कि आप ने जो दलाइल दिए हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, और जो आईन और कानून का रास्ता है उसको इख्तियार किया, और उसको इख्तियार करने के साथ उन्होंने उनका निशान बहाल कर दिया, बल्ले का निशान बहाल कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि बल्ले का निशान और सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड होते, क्योंकि अदालत का फैसला था। फिर उसके बाद आप जाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जाकर वहां पर यह कहते कि जनाब हमें इस फैसले पर तहफुजात हैं, लिहाजा हमारी दरख्वास्त को सुना जाए। लेकिन उन्होंने पहले तो इंप्लीमेंट नहीं किया। पहले जो फैसला दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने, उन्होंने उस पर जरा सा भी इंप्लीमेंट नहीं किया, और उस फैसले के बाद अब तौहीन अदालत होगी और इस कार्रवाई का भी आगाज होगा, जब कल के रोज में आप देख रहे होंगे कि पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वहां पर पहुंचेंगे, और दरख्वास्त तो पहले ही तैयार कर रखी है। लेकिन जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी तो इससे इनका केस मजीद कमजोर हो जाएगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो केस है वो मजीद कमजोर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मजबूत स्टांस मिल जाएगा। देखें जी, अदालत ने कहा था कि ये ऑर्डर्स हैं, आप इसको वेबसाइट पर अपलोड करें, लेकिन नहीं किया, और उस ऑर्डर को जिस तरह से नहीं माना गया, फिर वही चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक प्ली ली जाएगी कि ये देखें कितने ताकतवर हैं, ये कितने मजबूत हैं। हालांकि इनका काम तो सिर्फ इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ये नहीं है कि आप लोगों के निशानात को इस तरह से, अगर अदालत ने ऑर्डर किया है और मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज के लोग ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। उनको तो चाहिए था कि जब अदालत के ऑर्डर्स आए, उन्होंने कहा ठीक है जनाब हमारा काम इलेक्शन करवाना है, अगर अदालत ने कह दिया है तो हमें इसको मानो तस्लीम करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कोई जाती अदावत बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और छेड़ बन चुकी है। जैसे वो बचपन में कहते हैं ना कि जनाब ये तो मेरी छेड़ है, तो पीटीआई जो है, जो बल्ला है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की छेड़ बन चुका है। लेकिन जब कल ये समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उसके बाद हम देखेंगे जिस तरह साइफर केस उड़ा था इमरान खान का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें इमरान खान को ये कहा था कि इस पर मजीद कार्रवाई जो है वो नहीं होगी, और इस तरह से नहीं होगी कि इमरान खान उसमें कल्प्रिट नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने के बाद ये समझा जाएगा कि अब जनाब बल्ला जो है वो जीत चुका है, पेशावर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ जीत चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जीत चुका है। तो ये एक अच्छी और बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए और उनके वोटर सपोर्टर्स के लिए। दूसरी बात ये कि जो आज बड़ा इस्तीफा आ गया जस्टिस एजाजुल हसन साहब का, पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब तक 145 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट हो चुके हैं, और 28वें चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायजी साहब। उनके बाद जस्टिस एजाजुल हसन साहब की बारी थी, लेकिन जब उन्होंने कल हमने देखा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर आज जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिज़ाइन किया। लेकिन इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का नंबर है, जब वो पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुख्तलिफ जो अदवार में जो जजेस हैं उन्होंने
कोई एक आधा केस हुआ हो तो हुआ हो कि उन्होंने कहा हो कि जनाब रिजाइन कर दिया है, यानी कि इस्तीफा दे दिया है। अदरवाइज तमाम के तमाम केसेस में ऐसे हुआ है कि जनाब तमाम लोगों ने रिटायरमेंट ही ली है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन पर जो एक दबाव था उसकी बिना पर उन्होंने ये सारा जो मामला है ये उठाया है। बहुत बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, उस बात के इशारे भी दे रहे हैं कि जनाब बहुत बड़ा एक तरह से ये मामला था कि इनके खिलाफ रेफरेंस आने वाला था, रेफरेंस आने वाले की वजह से इन्होंने दबाव में आकर, हालांकि ऐसा तो कोई होता ही नहीं है। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब का जो मामला था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा ठीक है जी मेरी पर्सनल विल है, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, रिज़ाइन कर दिया। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन वाला मामला जो है वो कुछ और है, क्योंकि मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जनाब के इस वक्त जो 4/12 का जो एक मामला है वो बन चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वाज़ेह तौर पर डिवीजन है और इस डिवीजन की वजह से ही आज हमने देखा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये मुख्तलिफ लोगों की राय है। फिर कुछ लोग इस चीज़ को भी कह रहे हैं कि यार लगता है कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त जब एक अज़ खुद नोटिस लेने का मामला था वो एक सिंगल यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास वो इख्तियार था, वो अज़ खुद नोटिस ले सकते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जैसे ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने उन्होंने उस इख्तियार को महदूद कर दिया, यानी कि अब जो है मामला ये बन चुका है कि अब अकेला चीफ जस्टिस अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकेगा, उसमें 3 जजेस या 5 जजेस की मशावरत शामिल होगी तो ही वो अज़ खुद नोटिस लिया जाएगा। और अब जो 1 मैन आर्मी वाला मामला था वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन अब आने वाले जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो शायद कुछ लोगों की राय ये भी है कि इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, जो डिवीजन वाला मामला है अगर वो सही है तो फिर ये कंसीडर किए जाएंगे कि ठीक है क्योंकि बाकी तो उन्हीं के लोग बैठे हैं, यानी कि अगर डिवीजन है तो कुछ लोगों की एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, कुछ की कहीं और है, तो वो एफिलिएशन का जो मामला था उसको डंप करने के लिए ये सारा कुछ हुआ और इसी वजह से कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इस्तीफा दे दिया गया है। एक ही दिन बाकी है जनाब और उस एक ही दिन में होना यह है कि अब आर या पार हो जाना है, क्योंकि बल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल ही जो समाअत है उसको मुकम्मल करना है और यानी कि समाअत करनी है और उसके बाद जो भी फैसला होगा या जो भी होगा, क्योंकि एक ही दिन बाकी है, फिर कागजात जो नामजदगी है वो एतराज़ात लगा कर या वापस लेने हैं या जो भी करना है, बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन का मामला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अपने जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में फेंक चुका है। होता क्या है ये कल पता चलेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अब तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।